देखो स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहला इवेंट क्या आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। फर्स्ट इवेंट इज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला इवेंट है इम्प्लांटेशन। क्या है सबसे पहला इवेंट? इम्प्लांटेशन। उसके बाद फर्स्ट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड इवेंट क्या होता है बेटा? गैस्ट्रुलेशन। क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन। यहां पे गैस्ट्रोला बनता है गैस्ट्रुलेशन में, और 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। बोलो 3 जर्म लेयर कौन कौन सी है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सबसे पहले कौन सी बनती है? एंडोडर्म, देन एक्टो, देन मीजो। जो ऑर्डर होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर का, वो क्या होता है? सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, देन एक्टोडर्म बनती है, उसके बाद मीजोडर्म। तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या जर्म लेयर के फॉर्मेशन का जो मेथड है उसमें क्या हो रहा है ना, कौन सी जर्म लेयर पहले बन रही है, क्या ऑर्डर है, तो अपने को पता होना चाहिए। गैस्ट्रुलेशन के बाद बेटा थर्ड क्या होता है? हाँ, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होगा? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना है ना। इन द फोर्थ बोलो क्या होगा? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, फोर्थ वन इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन देखो अब ध्यान से, इम्प्लांटेशन में क्या होगा? ब्लास्टुला, हम नॉर्मली एम्ब्रियो बोलते हैं, लेकिन एम्ब्रियो किस फॉर्म में होता है? ब्लास्टुला के फॉर्म में होता है ना। तो ब्लास्टुला क्या होता है? ब्लास्टुला, ब्लास्टुला इम्प्लांट टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस। क्या होगा? इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम की वॉल पे यूटेरस की, है ना। ठीक है, पहली चीज। यहीं पे हम लोग एडेमा पढ़ेंगे। एडेमा का रियल मीनिंग क्या होता है? एडेमा मतलब होता है स्वेलिंग। एडेमा का मतलब है स्वेलिंग। यहाँ पे लोकल एडेमा हम लोग पढ़ेंगे, भी देखेंगे कैसे होता है। तो ब्लास्टुला इम्प्लांट हुआ टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। क्या ये बात सबको पता चल गई? ठीक है, ब्लास्टुला मतलब एम्ब्रियो ही है। कौन से डे होता है नॉर्मली? डे ऑफ इम्प्लांटेशन जो होता है, डे ऑफ इम्प्लांटेशन हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि 6 to 10 डेज, यानी ऐसे लिखते हैं डे ऑफ इम्प्लांटेशन 6 to 10 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 6 to 10 डे में होगा, लेकिन मेजरली कौन से डे होता है? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो मेजरली या मेनली हम बोल सकते हैं मेनली एट 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, बोलो ये बात पता चली? पक्का। थर्ड चीज, ह्यूमंस में जो इम्प्लांटेशन होता है वो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन जो होता है, इम्प्लांटेशन देखो सारी बेसिक चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं यहीं पर, ताकि फिर हम लोग उस डायग्राम से उनको समझते जाएंगे, है ना। तो इम्प्लांटेशन इन ह्यूमन जो होता है वो क्या होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है वो समझो। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का मतलब है कि हमारा जो एम्ब्रियो है या ब्लास्टुला है वो कंप्लीटली कवर हो जाता है एंडोमेट्रियम की वॉल से। दैट मीन्स अगर हमने एंडोमेट्रियम की देखो ये वॉल्स बनाई है और यहां पर आकर के आपका अटैच हुआ है आपका ब्लास्टुला, तो अब क्या होगा? एंडोमेट्रियम की वॉल क्या करेंगी? उस पूरे ब्लास्टुला को कवर कर लेंगी, यानी ब्लास्टुला क्या होगा? अंदर चला जाएगा एंडोमेट्रियम की वॉल के, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना। जब बर्थ होती है तब बेबी का साइज इतना होता है, बर्थ से पहले तो स्टार्टिंग में ब्लास्टुला तो कितना था? इतना सा पॉइंट लाइक, बहुत छोटा सा,
है ना। तो बहुत छोटा सा तो आराम से वॉल के अंदर जा सकता है, पता चला। चलो अभी बताऊंगा कि वॉल के अंदर कैसे जाता है ना। ऐसे तो नहीं कि गया और वॉल के अंदर चला गया, तो वहां पे एडिमा आएगा, क्रोनिक विलाइज आएंगी, और भी चीजें आएंगी, है ना। बोलो इम्प्लांटेशन ह्यूमन कैसा होता है? इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, मतलब ब्लास्टुला इज कवर्ड बाय ब्लास्टुला, ब्लास्टुला या फिर एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर। तो एंडोमेट्रियम की लेयर क्या कर रही है? पूरी की पूरी कवर कर देती है किसको? किसको किसको बोलो यार, ब्लास्टुला या एम्ब्रियो। अब उसके बाद ये था इम्प्लांटेशन की बेसिक सी चीजें कि ऐसे ऐसे होता है ना। हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। वैसे इनसे बाहर से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आपके नीट में लगभग काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से फंस जाएंगे। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट इज गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन में ब्लास्टुला जो है, ब्लास्टुला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात पता चली। गैस्ट्रुलेशन में फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers takes place। तो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन किसमें हो रहा है? ब्लास्टुलेशन। ये जो तीनों जर्म लेयर है, इन्हीं से हमारी पूरी बॉडी बनेगी। जैसे एंडोडर्म है ना, वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा, लेकिन उसकी मिडगट बनाएगा, मिडगट बनाएगा। जबकि एक्टोडर्म है वो हाइंड गट बनाएगा और फॉरगट बनाएगा, आगे वाला पार्ट। लंग्स बनाएंगी मीजोडर्म, हार्ट का फॉर्मेशन करेंगी। तो ये सारी चीजें कौन कर रही है? बस ये तीनों जर्म लेयर, इनके अलावा और कुछ बनी नहीं रहा हमारी बॉडी में। पता चल रहा है? तो हमारी बॉडी में जो भी बना रहा है, कौन बना रही है? बस तीनों जर्म लेयर्स बना रही है। अब अपने सिलेबस में ये है नहीं कि जर्म लेयर से कौन कौन से पार्ट्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और उसका ये वाला पार्ट हमारा काफी हद तक डिलीट कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, हम तो देख रहे हैं हमारी जर्म लेयर, हमारी जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स हमारी 3 होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। तो पहले लिखते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म सबसे पहली लेयर जो बनती है गैस्ट्रुलेशन में, वो बनती है एंडोडर्म। एंडोडर्म के बाद बनती है आपकी एक्टोडर्म। बेटा याद रखना, ये ऑर्डर पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी लेयर बनी, आफ्टर दैट कौन सी बनी, और सबसे आखिर में बेटा फॉर्मेशन होता है किसका? मीजोडर्म का। बोलो पता चल रहा है? तो ऑर्डर पता चला। जर्म लेयर में जर्म लेयर्स बनी एंडोडर्म, एंडोडर्म से बना एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म से बना मीजोडर्म। तो ये ऑर्डर्स हैं, सबसे पहले ये बनेगा, उसके बाद एक्टोडर्म बनेगी, एंड एट द लास्ट फॉर्मेशन होगा किसका? मीजोडर्म का। बहुत बड़ा प्रोसेस है इसका, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दूंगा आगे। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन। बोलो क्या होता है प्लेसेंटेशन? चलो देखो, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्लेसेंटेशन। क्या होता है प्लेसेंटेशन? फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटेशन इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन कैसा प्रोसेस है? हाँ, प्लेसेंटेशन इज आ मैकेनिकल, बेटा ये पूछा जाएगा, मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। प्रेजेंटेशन कैसा है? मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा, प्रेजेंटेशन में और क्या होता है? प्लेसेंटा क्या करता है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू फीटस, है ना। तो प्लेसेंटा provides nutrition to embryo through umbilical
अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? अगर आपका एक बेबी है तो इस बेबी के यहाँ पे नेवल है, और नेवल से क्या होता है, एक कॉर्ड कनेक्टेड होती है जो जाके जुड़ रही होती है एंडोमेट्रियम में। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये कॉर्ड ही क्या है? अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड है बेटा, पता चला। एंड द नेक्स्ट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? बर्थ ऑफ, हाँ, बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के बर्थ को अपन लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। बोलो पता चला। तो देखो ये क्या है, ये अपना एक ओवरव्यू है, एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप एक बार नोट कर लो, फिर इनको डिटेल में पढ़ते हैं ना। कर लो बेटा। चलो तो बच्चों आगे बढ़े और अब देखते हैं इम्प्लांटेशन। बहुत हो गई बातें, तुम लोग यार बड़े गप्पेबाज हो, है ना, बहुत गप्पे लड़ाते हो, बातें करने बातों में लगा देते हो मुझे। ऐसे बातों में लगाओगे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? चलो देखो, सबसे पहले पढ़ रहे हैं इम्प्लांटेशन। जरा जल्दी से मुझे बताओ, इम्प्लांटेशन में किसका इम्प्लांटेशन होता है? ब्लास्टुला का। कहां पर होता है? एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस पे, है ना। तो चलो एंडोमेट्रियम लेयर बना ले। ये बन गई आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर, है ना। ये क्या है? ये एंडोमेट्रियम है, ध्यान से देखो, एंडोमेट्रियम, ये बन गई एंडोमेट्रियम। अब यहां पर है आपका ब्लास्टुला, दिस इज ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला में क्या होगा? धीरे धीरे सेल्स का डिवीजन होगा, सेल्स का सेपरेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, ब्लास्टुला में। और क्या होगा? देखो यहां पर छोटी छोटी कॉर्नर्स पर एक सेल की लाइनिंग अरेंज हो जाएगी। बोलो दिख रही है बच्चों सबको? देखो एक सेल की लाइनिंग बन रही है। इन सेल को बोलते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल, है ना, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। बोलो हाँ। ये गाड़ियों की आवाज आती रहेगी तुम्हारी जगह, तुम्हें भी तो बोलना है। कैसी सेल्स है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, दीज आर ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं, सिक्रीट करती हैं some enzymes which smoothen smoothen मतलब स्मूथ करना, सॉफ्ट करना। तो which soften लिखते हैं, या which helps in increasing softness, है ना, सॉफ्टनेस ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। जो एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या कर रहा है? सॉफ्ट कर रहा है। देखो ये रही एंडोमेट्रियम की वॉल, है ना, और इनको ये क्या करेगा? वॉल को सॉफ्ट करना शुरू करेगा। हाँ बोलो। मोरुला बताया था, 16 सेल स्टेज मोरुला नहीं बताया? अरे कुछ भी नहीं है मोरुला। देखो सुनो, हाँ, सबसे पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन यही बता दूं, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ तो अब वहां पे 8 to 16 सेल स्टेज बनी, जिसको हम बोलते हैं मोरुला। 8 to 16 सेल स्टेज होती है जिसको बोलते हैं मोरुला, याद रखना। तो आपसे एग्जाम पूछेगा कि मोरुला कितना सेल्ड होता है, तो आप क्या बोलोगे? 8 to 16 सेल्ड क्या होता है? मोरुला होता है। अब मोरुला कहां पे बन रहा है? देखो ये छोटी छोटी चीजें टेंशन ना लिया करो भाई। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर जो जाइगोट बना है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन कहां पे हुई? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन या एम्पुला पे बोलो, क्या हुई? एम्पुला। तो जहां पे फर्टिलाइजेशन वहीं पे जाइगोट भी बन गया, दैट मींस एम्पुला पे जाइगोट का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया।
अब जाइगोट बन के अब वो इधर मूव कर रहा है, मूव करते करते क्या हो रहा है, एक सेल से 2 सेल बन रही है, फिर 2 से 4 बन रही है, 4 से क्या बन रही है, 8 बन रही है। 8 to 16 सेल्ड स्टेज को, जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। जब वो मोरुला यहाँ आ जाता है और इम्प्लांटेशन का टाइम आता है, तो तब मोरुला कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लास्टुला में। बोलो पता चला। नॉर्मली ब्लास्टुला क्या होगा, कितनी, लगभग 32 सेल्ड स्टेज होगा। तो ब्लास्टुला क्या होगा, 32 सेल्ड स्टेज होगा। पता चला। अब ब्लास्टुला यहाँ पे आया, अब ब्लास्टुला में सेल डिवीजन हो रहा है। कुछ सेल्स है जो कहाँ पे आई, पेरिफेरी पे आई, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं। वो क्या कर रही है, एंजाइम को सिक्रीट कर रही है, और एंजाइम क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम की लेयर को क्या कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है। सॉफ्टनेस के साथ साथ एंडोमेट्रियम की लेयर्स में स्वेलिंग भी आ रही है। तो इंक्रीज स्वेलिंग इन एंडोमेट्रियम वॉल। स्वेलिंग आई, स्वेलिंग आने की वजह से यहां पे क्या हुआ, द पार्ट ऑफ, देखो ध्यान से, द पार्ट ऑफ यूटेरस, या फिर आप बोल सकते हो एंडोमेट्रियम, द पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम which is come in contact, which is come in contact with blastula becomes soft and swell। वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और स्वेल हो जाएगा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, जो उसकी स्वेलिंग हो रही है, सॉफ्ट हो रहा है ना, देखो ये सॉफ्ट जो हो रहा है, इसकी स्वेलिंग जो हो रही है, इसी को बोलते हैं लोकल स्ट्रोमल एडिमा, है ना। कई जगह ओ लिखा होता है, कई जगह डी लिखा होता है, AEDEMA, कहीं पे ओ भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, वो ओडिमा नहीं, वो एडिमा ही है ना। तो स्पेलिंग में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। बोलो पता चला। इसी कंडीशन में जब ये स्वेल हो गया, लोकल स्ट्रोमा एडिमा बन गया है, अब क्या होगा, अब आपका ब्लास्टुला आसानी से इम्प्लांट होकर के क्रोनिक विलाई, देखो एक छोटी चीज तो बनानी रहेगी, यहां पर और सेल्स जो हैं वो इस तरह से प्रेजेंट है। हाँ, इनको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिकल नोब। ये क्या है, एम्ब्रियोनिकल नोब, है ना। और यही सेल्स जो है ना, यही सेल्स जो है, यही क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो करती है। क्या करती है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और अब क्या होगा, जैसी लोकल स्ट्रोमल एडिमा हुआ, तो अब यहां पर सेल्स में डिवीजन हुआ, और यहां पर क्रोनिक विलाइज का फॉर्मेशन हुआ। क्या हो रहा है, क्रोनिक विलाइज का फॉर्मेशन, क्रोनिक विलाई का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी प्रेजेंटेशन में, जब प्रेजेंटेशन कराऊंगा ना, तो तब बताऊंगा कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल्स है ना, वो एक्सटेंड होती है और इसको पूरा कैसे कवर करती है, वो भी अभी बताऊंगा, है ना, जैसे हम प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो क्रोनिक विलाई का फॉर्मेशन हुआ, यहां पर ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स। तो यहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स का क्या काम है, हाँ, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना। साथ में देखो यहां पर फाइब्रोब्लास्ट भी है, हम इसको बोलते हैं ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। कई सेल्स है ये, फाइब्रोब्लास्ट, FIBRO ब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करती है ना, इनका भी साइज इंक्रीज हो जाता है, इनका भी साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इनके अंदर फिल हो जाता है ग्लाइकोजन। तो इनको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स। और ये सेल्स भी किस चीज में हेल्प करेंगी, नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। तो ये भी सेल किसमें हेल्प कर रही है, ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट, बोलो हाँ, पता चला, बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ आई, बोलो हाँ या ना। जैसे ही लोकल स्ट्रोमा एडिमा फॉर्म हुआ ना,
तो यही आपका फर्स्ट साइन है, यही आपका फर्स्ट साइन है किसका, डेसिडुअल सेल रिएक्शन का। तो यही आपका क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन का। अभी देखना, जैसे ही हम लोग प्लेसेंटा पढ़ेंगे ना, तो वहां 3 तरह के डेसिडुआ पढ़ेंगे, है ना। तो डेसिडुआ कुछ भी नहीं है, एंडोमेट्रियम की जो एक्सटेंशंस है एम्ब्रियो के लिए, उनको क्या बोला, डेसिडुआ। तो देखेंगे पैराइटल डेसिडुआ, कैप्सुलरिस डेसिडुआ, ये सारी चीजें भी देखेंगे, है ना। प्रेजेंटेशन में सब देखेंगे अच्छे से। तो देखो फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट टाइम अब एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर कांटेक्ट में आ गया है, किसके, फीमेल बॉडी के। किसके कांटेक्ट में आ गया, फीमेल बॉडी के कांटेक्ट में आ गया। अभी आगे आप देखोगे ये वाला पार्ट जो खाली वाला पार्ट, ये ब्लास्टोसील है। ये क्या है, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील मतलब खाली जगह। अभी आप देखोगे जैसे हम गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे अभी इसके बाद, तो यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी बनेगी और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा, है ना। और उसी प्रोसेस और उस एमनियोटिक फ्लूइड से ही हमें पता पड़ता है कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल, और प्रोसेस को बोलते हैं एमिनोसेंटेसिस, है ना। अभी पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। और एमिनोसेंटेसिस जो है वो सिर्फ, अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, बोला है अमीनोसेंटेसिस सिर्फ किस वजह से होगा, ताकि एमनियोटिक फ्लूइड से ये पता चल जाए कि बच्चे को कोई डिजीज या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। डिसऑर्डर है तो पेरेंट्स उसको पहले ही क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, उसको कोई डिसऑर्डर है, अब वो पैदा होने के बाद अब वो ज्यादा परेशान होगा, है ना। और पेरेंट्स भी परेशान होंगे, बच्चा भी पूरी लाइफ टाइम परेशान रहेगा। लेकिन अमीनोसेंटेसिस में गवर्नमेंट ने बोला है अमीनोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मेल फीमेल चाइल्ड बता सकते हैं अमीनोसेंटेसिस से। लेकिन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, बोला नहीं बताओगे, तो उसे डॉक्टर्स नहीं बताते। तो वो भी यहाँ पे बनेगा, गैस्ट्रुलेशन भी बन जाता है। देखो कितना जल्दी बन गया, 7वें दिन इम्प्लांटेशन हो गई है, 10-15 दिन में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होकर के गैस्ट्रुला बन करके और एमिनोटिक फ्लूइड बन जाएगी। यानी 1 महीने के अंदर ही एमिनोसेंटेसिस हो जाता है, क्योंकि 3 मंथ के बाद आप अबॉर्ट नहीं करा सकते, अबॉर्शन नहीं करा सकती फीमेल। 3 मंथ के बाद कराएगी तो बच्चा तो, उसको तो खैर रिस्क ही, उसको तो हटा ही रहे हैं क्योंकि अबॉर्शन हो रहा है। फीमेल की भी बहुत हाई रिस्क होता है कि वो मर ना जाए या उसको कुछ होना हो जाए। पता चला। चलो, तो फर्स्ट साइन ऑफ डेसिडुअल सेल रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि कांटेक्ट ऑफ, प्रॉपर ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर कांटेक्ट ऑफ मदर यूट्रस वॉल एंड ब्लास्टुला, या आप बोल सकते हो एम्ब्रियो। ब्लास्टुला या एम्ब्रियो, जाइगोट नहीं है, एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो आप नॉर्मली ब्लास्टुला बोलो। बोलो क्या ये बात अपने को समझ आ रही है, कोई डाउट है, ये ऊपर वाला पार्ट कवर हो रहा है ना, हो रहा है, देखो ध्यान से, हो रहा है। चलो हाँ, कोई बात नहीं, इसको अपन लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, सही। तो बोलो क्या इम्प्लांटेशन पता चला, है ना। ज्यादा राम कहानियां नहीं लिखनी है। क्या क्या हुआ, क्रोनिक विलाई का फॉर्मेशन हुआ, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ने एंजाइम सिक्रीट किए, उन एंजाइम की वजह से एंडोमेट्रियम की वॉल स्वेलअप हुई, जिसको हम लोकल स्ट्रोमल एडिमा बोलते हैं, जो फर्स्ट साइन है डेसिडुअल सेल रिएक्शन का। यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं जो कनेक्ट होंगी किससे, क्रोनिक विलाई से। साथ में फाइब्रोब्लास्ट है जो आगे ग्रो करके अपने अंदर ग्लाइकोजन फिल कर लेगा, और ग्लाइकोजन भी हेल्प करेगा किसमें, नरिशमेंट में हेल्प करेगा, है ना। एंडोमेट्रियम की वॉल सॉफ्ट होती जा रही है। ये वाली सेल्स जो है इनको बोलते हैं एम्ब्रियोनल लॉब, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। ब्लास्टोसील, अच्छा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी, दैट मीन्स एम्ब्रियोनल लॉब जो है ना, यही डिवाइड होंगी, इन्हीं के अंदर डिवीजन होगा, और यही फिर आगे जाके गैस्ट्रुलेशन में एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनाएंगे। पता चला, एक बार करो जरा नोट।